जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको हम एज इट इज फॉलो करेंगे। जो भेदभाव हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, पीएच के साथ कि आप इसको रिवाइज करके जो है रिजल्ट निकाल के फिर मेंस कराइए। तो जैसे पद आते हैं शासन से अकॉर्डिंगली हम उसको विज्ञापित करते हैं। 150 में 150 मार्क्स लाए और सीटें 0 हैं तो उसको सेलेक्ट ही नहीं होगा। लोक सेवा आयोग कोई पद घटाता बढ़ाता नहीं है किसी कैटेगरी में। दोस्तों अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज गेट के पास, जहां पर बहुत सारे छात्र इकट्ठा हुए अपने माइग्रेशन के मुद्दे को रखने के लिए आयोग से अभी अधिकारी लोग आए थे। उनसे बातचीत हुआ है, क्या बातचीत हुआ है, इन लोग की क्या मांगे हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अभी भैया हैं, इनसे बात करते हैं क्या कर्मचारी जो आयोग से आए थे उनसे क्या बातचीत हुआ है। भैया आप लोग की क्या मांगे हैं और क्या बातचीत अभी यहाँ पर हुआ है? मेनली हम आए थे माइग्रेशन के इशू को लेके। ऑलरेडी हम लोगों ने 15 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट किया था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था कमीशन को, जिसमें ये हमारी कुछ डिमांड थी मेनली जो है माइग्रेशन और ट्रांसपेरेंसी को लेके। तो उसमें ये था कि अभी माइग्रेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट का जो है हाँ डिसीजन भी आ चुका है। तो उसी को हम उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट की उसकी कॉपी प्लस जो हमारी डिमांड पहले थी वो सभी डिमांड रखने के लिए हम आए थे। मेनली उसमें डिमांड में क्या था कि जो है माइग्रेशन लागू हो, ट्रांसपेरेंसी के को मेंटेन करने के लिए जो हमें प्री के टाइम पे है ना, जो प्री के एग्जाम के जस्ट बाद हमें आंसर की मिलती थी, फिर इसके बाद जो है मॉडिफाइड आंसर की मिलती थी, देन कट ऑफ मिलता था, मार्कशीट मिलती थी। तो ये सभी चीज़ें जो है आयोग जो है जैसे पहले होता था 2018 तक उसी तरीके से वो लागू करे, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जा सके और जो है माइग्रेशन को जो है लागू किया जा सके। जो भेदभाव हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, पीएच के साथ, वो जो है ये डिस्क्रिमिनेशन ये बंद हो। नंबर जब आंदोलन हुआ था तब छात्रों ने डेट भी दी थी कि इतना तक आप लोग नोटिस निकाल दिया। आयोग ने कहा था कि हम नोटिस के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे कि जो आप लोगों ने फॉर्म दिया है इस पर हम कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन शायद अभी तक कुछ उस पर कार्रवाई हुई। हाँ, तो इसी के रेफरेंस में उन्होंने कोई नोटिस के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी स्टूडेंट्स को। तो उसी के रेफरेंस में हम लोग रिमाइंडर ये सौंपने आए थे कि आप इस रेफरेंस में क्या आपका डिसीजन है। आप चूंकि अब कंटिन्यू वैकेंसियां भी आ रही, तो लोग कंफ्यूज है एस्पिरेंट कि जो है हम ईडब्ल्यूएस में भरे कि ओबीसी में भरे कि जो है यूआर में भरे। तो वो क्लियर करेगी तभी ना चीजें क्लियरिटी होंगी, तभी लोग सोचेंगे कि हाँ उनके लिए क्या कौन सा कैटेगरी जो है बेनिफिशियल है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेके अप्लाई करेंगे। तो चूंकि ये चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है कमीशन को, है ना। तो क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे छात्र हम देख रहे हैं मांग उठा रहे हैं कि जो आरओ का रिजल्ट आया है प्रीलिम्स का उसको फिर से जारी किया जाए, या फिर जो पीसीएस का रिजल्ट आया है 25 का उसको फिर से जारी किया जाए और माइग्रेशन लागू करने के बाद। नहीं, वो तो होना ही होना है। आयोग अगर मान जाएगा तो अच्छी बात होगी, लोगों को दौड़ना नहीं पड़ेगा कोर्ट कचहरी, बस यही है। लेकिन इसका आना तो है ही। आप देख लीजिए एक ही जो वैकेंसी थी, एक ही वैकेंसी में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट माननीय जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद, उन्होंने स्टूडेंट के फेवर में रिजल्ट दे ही दिया ना कि आप इसको रिवाइज करके जो है रिजल्ट निकाल के फिर मेंस कराइए। लेकिन ये है कि माननीय ये जो है आयोग ने ये इसको डबल बेंच में ले जाके फंसा दिया। तो इनको तो हारना ही हारना, क्योंकि आप जो है चूंकि जो क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है उसको जो है अवॉइड नहीं कर सकते आप उसके लिए बाइंडिंग है। आप पे वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आप पे बाइंडिंग है, तो आप उससे जो है परहेज नहीं कर सकते, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना ही होगा। हाँ विभांशु भाई, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। लड़कों में बहुत जो है पेपर में मतलब 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है माइग्रेशन और रिजर्वेशन को लेकर। आप समझिए, माइग्रेशन किसी भी कैटेगरी का लड़का हो, ठीक है, तो माइग्रेशन अलग चीज है, रिजर्वेशन अलग चीज है ना। और जो है रिजर्वेशन जो होता है ना, रिजर्वेशन किसी भी कैटेगरी का, चाहे ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, भी किसी को मिला एक ही बार मिलना है ना, किसी को मिलना एक ही बार मिलना है। बशर्ते बस इसी से विसंगति है कि ये लास्ट स्टेज पे थी, वो नहीं होता है। उसपे जिस भी कैंडिडेट को जरूरत है, जिस जगह जरूरत है उसको आप दे दीजिए। हाँ, प्री में किसी को मेंस में मिलना है मिले, हाँ, लेकिन एक ही बार मिलना है, तीनों स्टेज पे किसी को नहीं मिलना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कोई जो लड़का है ओबीसी का लड़का है, अगर 40 से कम उसकी एज है, अब वो अप्लाई किया और मान लीजिए कट ऑफ जाती है जो है पीसीएस प्री की 100 नंबर, तो अगर जो लड़का ओबीसी का है 40 से कम एज का है और 100 नंबर यूआर की रिजल्ट कट ऑफ है और वो 100 नंबर या 105 नंबर पाता है, तो वो अब कैटेगरी में अप्लाई भले किया लेकिन चला जाएगा जो है वो अनरिजर्व में, ठीक है। तो उसको जो है वहाँ रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी यूआर से ज्यादा नंबर पाए। अगर वही
एज रिलैक्सेशन। हाँ, अगर वही 40 एज मिलता ही है, अगर वो 41-42 पे जाके अप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक रिजर्वेशन ले लिया एज का, तो अब वो उसको क्या है कि वो ले लिया है तो कितना भी नंबर पाए वो अब तो आपको 27% में ही रहेगा। तो ये हाँ फाइनल तक वो प्री मेन सब में वो रहेगा, उसको कुछ नहीं हुआ। अगर जो है ले लिया तो हमेशा एक चीज जान लीजिए, जो लड़कों के अंदर ये है कि भ्रम है कि ट्रिपल एस आपको एक ही बार मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को, बशर्ते वो क्या है कि कब मिलेगा, जो है आप प्री में जब मिल गया तो फिर प्री में ही आप रहेंगे, मेंस में आप मेंस में ले लिए तो फिर मेंस में हो गया, तो एक ही स्टेप पे मिलना, 3 स्टेप पे नहीं मिलना, एकदम एकदम। अच्छा, अभी आयोग के कर्मचारी अंदर से आए थे, कौन आया था उसके बारे में बताएं, और क्या बातचीत आप लोग की हुई है, उन्होंने क्या बताया है, क्या चीजें लागू करने के लिए बोले हैं उसके बारे में? अभी आयोग के अंदर से अनुसचिव या सेक्रेटरी लेवल के ही कोई अफसर आए थे, मैं उनको बहुत जानता नहीं हूँ। तो जो है उन्होंने ये कहा कि हाँ आपकी जो डिमांड है वो हमारे माइंड में है, हम लोग मतलब इसको कंसिडर कर रहा है जो है कमीशन कि जो है सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे। तो उसमें ये उनकी बातों से समझ में आ रहा था कि जो है मानना पड़ेगा। हाँ, अब उसको अवॉइड करके क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। जी जी, तो उस पे कहे हैं। और दूसरी बात तो ये माइग्रेशन को लेके कि जो है तो हम लोग का यही था कि जो है 2023 का मेंस नहीं हुआ है आरओ का, पीसीएस का भी 25 का नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट जो है ये दोनों रिजल्ट का रिवाइज प्री का रिजल्ट निकाल दे और इसके बाद जो है रिजल्ट निकाल के लोगों को बता दे कि भाई कौन इन है कौन आउट है, इसके अकॉर्डिंग जो है सब लड़के पढ़े और फिर जो है तैयारी करके मेंस दे। फिर आप लोग की माइग्रेशन को लेकर यहाँ आए थे या और कोई भी मुद्दा था साथ में? नहीं, दूसरा एक और इशू था जो है अभी जो इसकी ये HEO को लेके हेल्थ एजुकेशन और दूसरे कई पोस्ट की जो है वैकेंसीज आई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि रिजर्वेशन एनोमलीज थी उसमें, है ना। तो जैसे अगर किसी में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है उसका नाम, उसमें ओबीसी की पोस्ट जो है 0 है। अगर आप ये सोच लीजिए कोई ओबीसी से अप्लाई कर दिया और वो 150 में 150 मार्क्स लाया और सीटें 0 हैं तो वो सेलेक्ट ही नहीं होगा ना। तो इस रेफरेंस में हमने बात किया है कमीशन से, तो कमीशन से लोग ये बताए हैं कि इसमें इनका कोई रोल नहीं है, इसमें जो शासन से बना के आती है जो है मतलब कि रिजर्वेशन को फॉलो करते हुए जो भी नोटिफिकेशन आता है केवल ये इसको हूबहू फॉलो करके रिक्रूटमेंट करके रिपोर्ट दे देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है ये तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम इसको ऊपर शासन तक भेज सकते हैं, तो ठीक है ऊपर शासन तक बस वो जैसे इसमें क्या है वो उनके अंडर में है, नहीं तो वो क्या कर सकते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। ये वो उन्होंने हमसे ये कहा कि इसको आपकी बातों को हम ऊपर शासन तक पहुंचा देंगे, वो ठीक है ऊपर शासन तक जाएगा, अगर उसमें कुछ गड़बड़ियां रहेंगी सही होगा, नहीं तो जो है वो तो है ही ना। तो कब तक बोले हैं, कब तक आप लोग को नोटिस के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से बता दिया जाए, कुछ देखिए इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने उसमें अपना डेट दे रखा है कि 15 तारीख तक आप जो है इस डिफरेंस में आप नोटिस के थ्रू हमें मेंस भी लगा है, आरओ वाला मेंस लगाया था 30 तारीख को, उसमें कोर्ट भी लगा है, जो है कोर्ट का केस हो सकता है 1-2 दिन 4 दिन में जो भी है आ जाएगा वो चीजें, लेकिन जो है इनको नहीं करेंगे तो फिर जो है फिर आएंगे किसी तरीके से, क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आ गया तो इनको तो फॉलो करना पड़ेगा भाई। जो मुझे जो लग रहा है कि ये कोर्ट उसको आयोग उसको कंसिडर कर रहा है, तो अब जो जल्दी ही नोटिस से जो है अवगत कराएंगे लोगों को। थैंक यू। ओके, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा क्या बातचीत हुआ है, बाकी कुछ अंश हमने रिकॉर्ड किया था, वो आप वीडियो में आगे देख लीजिए क्या बातचीत हुई थी, क्योंकि हम थोड़ा लेट में पहुंचे थे, जो चीजें रिकॉर्ड कर पाए थे वो आप लोग को दिखा देते हैं। बाकी आप लोग की इस पर क्या राय है, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। कोर्ट का डिसीजन आया है, उसमें सीधे लिखा है कि स्क्रीनिंग की परीक्षा चाहे 2 चरण की हो चाहे 3 चरण की हो, उसमें स्क्रीनिंग की परीक्षा में वो हम लोग समझ गए, ठीक है, वो चीज हमारे सर इसको पीसीएस 2024 का जो मेंस है उसमें भी फॉलो किया जाए, जो भी इस टाइम डिसीजन के आने, जबकि आयोग ने फॉलो कर रहा है, किसी भी परीक्षा में नहीं है उसको एज इट इज जैसा कह रहे हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको हम एज इट इज फॉलो करेंगे, क्योंकि परम आदेश है उसको हम फॉलो करने के लिए बाध्य है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और है, क्या आयोग ने जो इंटरनल मीटिंग 2019 में कर रखी थी, क्या आयोग के पास में ऐसा है कि वो एग्जीक्यूटिव का वो नियम बना सकता है? बिल्कुल लेकिन उसके बारे में टिप्पणी आयोग की जितनी वैकेंसी जिस पे रिजल्ट नहीं आया है उस पर विचार करिए, रिवाइज रिजल्ट उसका विचार करिए। इसको आप ले लीजिए सर, आप पहुंचा दीजिएगा जो भी डिसीजन होगा। थैंक यू वेरी मच। हमने जो रिसीविंग आपको अभी अब भिजवा देंगे, वो दरोगा जी के थ्रू भिजवा देंगे, दरोगा जी के थ्रू भिजवा देंगे, दोनों का ऐड करा दीजिए। कहाँ दोनों का भी है ना, दोनों का पहले जो नोटिस दिया गया उसका कोई जवाब नहीं आया है, सेम आरटीआई भी लगाया जाता है, मैंने आरटीआई लगाया था 10 नवंबर को, तो हाँ 10 नवंबर
नवंबर को आरटीआई लगाया था, उसका जवाब नहीं मिला। फिर मैंने जो है रोहित। फर्स्ट अपीली अधिकारी होता है उसको भेजा है, तो आप थोड़ा सा आरटीआई का जवाब। अधिकारी मैं ही हूँ। अच्छा जी जी, तो मैंने भेजा है, तो आप उसको थोड़ा सा अगर जल्दी कर देंगे तो किस प्रकरण पे है वो? सर वो नियमावली को लेके था। मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा एक दो लोग। सर इसमें जो वैकेंसी निकली है इसमें मोबाइल नंबर वैकेंसी ओबीसी पे क्या ओबीसी एग्जाम ही ना दे? यही चीज है, आप इस पॉइंट को रखिएगा सर। ये प्रकरण टोटली शासन का है, ठीक है। हम हाँ बिल्कुल अवगत बस कराएं। इसीलिए सर आप जो वहाँ को जो भेजिएगा। जैसे पद आते हैं शासन से अकॉर्डिंगली हम उसको विज्ञापित करते हैं। इसमें लोक सेवाएं कोई पद घटाता बढ़ाता नहीं है किसी कैटेगरी में। रोहित। शासन ने अभी एक नोटिस भी जारी किया है देवराज जो है कि सारे आरक्षण की विसंगतियों को दूर किया जाए, तो ये आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सब संभालें तो दूर किया जाए। देखिए इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, शासन के बारे में हम कोई टिप्पणी बिल्कुल अवगत करा देंगे। नहीं भाई, ठीक, थैंक यू। दे दीजिए रिसीविंग पे। हाँ रिसीविंग। चलो इसमें अरे कर लो, साइन कर लो ना सब।